नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रिक्स खजाना चैनल के अंदर। तो हम पढ़ रहे थे अपनी इंडियन ज्योग्राफी और बात कर रहे थे अब अपने इंडियन ज्योग्राफीज के सामान्य परिचय के बारे में, भारत का सामान्य परिचय। तो इससे पहले ये अपना इंडियन ज्योग्राफी सामान्य परिचय का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले अपन ने 2 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप इनको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को देख सकते हैं, उनको जरूर देख लें। अगर आप राजस्थान पटवारी, राजस्थान एलडीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल या फिर अपने किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करें तो आपको इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट जरूर दिखेगा, तो आप यहाँ से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। तो आज का जो सेशन रहेगा अपना भारत के सामान्य परिचय पार्ट 3 के बारे में बात करें अपन। सामान्य परिचय स्टार्ट किया था अपन ने, सामान्य परिचय पार्ट 3 ये। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की ओर, भारतीय तटीय सीमा का विस्तार। भारतीय तटीय सीमा का विस्तार। तो भारतीय तटीय सीमा के विस्तार के अगर मैं बारे में बात करूं तो ये जो अपना रूल था कि ये अपनी सीमा है यहाँ पे, है ना। ये अगर अपने देश की क्या है, ये अपनी सीमा है। अब इसी के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे सी लगा हुआ है ना। यहाँ पे क्या अपना ये पूरा सी लेवल है, ये अपना यहाँ पे सी बना हुआ है। ये अपना क्या हो जाएगा, सी हो गया। अब ये जो सी बना हुआ है तो इसको जो डेटा क्या था कि यहाँ से 0 नॉटिकल माइल्स, सबसे पहले अपन ने एरिया को डिवाइड किया कि 0 नॉटिकल माइल्स सबसे पहले जो डिसाइड किया अपन ने, क्या किया है, 0 नॉटिकल माइल्स को, 0 नॉटिकल माइल को डिफाइन किया अपन ने। इसके बाद एक और रेखा अपन ने डिसाइड की जिसका नाम क्या दिया अपन ने, 12 नॉटिकल माइल। क्या दिया अपन ने, 12 नॉटिकल माइल। इसके बाद एक और रेखा अपन ने डिसाइड की जिसका नाम क्या हो गया, 24 नॉटिकल माइल। हो जाएगा 24 नॉटिकल माइल। और उसके बाद एक और रेखा जो अपन ने यहाँ पे डिसाइड की, वो रेखा कौन सी हो जाएगी अपनी, 200 नॉटिकल माइल। क्या हो जाएगी अपनी, 200 नॉटिकल माइल्स हो जाएगी। तो अपना जो समुद्र का जो टोटल एरिया था उसको अपन ने इतने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है यहाँ पे, है ना। ये पूरा समुद्र का एरिया है, उसको 4 भाग में डिवाइड किया, 0 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स। अब इस एरिया को अलग अलग अपन ने नाम दे रखा है, तो क्या क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो अपना 12 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया होगा और 24 नॉटिकल माइल्स के बीच के एरिया को अपन ने क्या बोल दिया, विशेष मत्स्य क्षेत्र। क्या बोल रखा अपन ने, विशेष मत्स्य क्षेत्र। अब जो 24 नॉटिकल माइल से अपना 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होगा उसको अपन ने क्या बोल दिया, विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र। और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद अपना जो एरिया हो जाएगा उसको अपन ने क्या बोल दिया, ओपन सी। इसके बाद का एरिया कौन सा हो जाएगा अपना, ओपन सी एरिया हो जाएगा। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, सबसे पहला 12 नॉटिकल माइल्स से 24 नॉटिकल माइल्स तक अपना एरिया हो जाएगा अपना EFZ। तो ये अपना फिशिंग जोन हो जाएगा। इसके बाद अपना क्या हो जाएगा, 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल से अपना क्या हो जाएगा, EEZ, इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। और इसके बाद का जो एरिया हो जाएगा उसको क्या बोल दिया अपन ने, ओपन सी बोल दिया। और इसके लिए जो कानून जो बना था, समुद्र कानून जो बना था, समुद्र के लिए, सी के लिए जो कानून बनाया गया था वो कब बनाया गया था ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये कानून अपना 1982 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, समुद्र से रिलेटेड जो कानून बनाया गया था उसको बनाया गया था अपना 1982 के अंदर। और इस कानून के तहत अपन ने क्या किया, 4 रेखाओं के अंदर और ये सीमा रेखाओं को निर्धारण किया। कौन कौन सी, EFZ स्पेशली फिशिंग जोन, देन क्या हो जाएगा EEZ इकोनॉमिक जोन हो जाएगा अपना, और थर्ड एरिया क्या हो जाएगा अपना, ओपन सी हो जाएगा। ये सब डिसाइड किया अपन ने, एरिया को जो डिसाइड किया ये किसके तहत किया अपन ने,
समुद्र कानून के तहत और सी लॉ के तहत किया। 1982 के अंदर ये काम किया गया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आज के अपने। ये तो बने तटीय सीमा रेखा और है ना, ये समुद्र कानून के बारे में बात कर ली। अब मैं बात करूँ, ये भारत का मैप बना रहा हूँ मैं, ये अपना नीचे वाला एरिया हो जाएगा, है ना। और ये यहाँ पे अपना क्या आता है, ये अपना आता है यहाँ पे श्रीलंका। क्या आता है यहाँ पे अपना, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा अपना, श्रीलंका हो जाएगा अपना। और यहाँ पे अपने कुछ क्या आता है, अपने द्वीप आते हैं या टापू इनको बोल दो, तो द्वीप और टापू आते हैं ना, बहुत सारे यहाँ पे द्वीप और टापू भी बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको यहाँ पे। थोड़ा सा इसको फाइन कर देता हूँ। अब ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन में बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये अपना क्षेत्र है तमिलनाडु का। कौन सा क्षेत्र है ये अपना, तमिलनाडु का क्षेत्र हो जाएगा। ये वाला जो एरिया है ये अपना तमिलनाडु का क्षेत्र हो जाएगा। इसको मैंने क्या बोल रखा है, ये अपना श्रीलंका। कौन सी जगह ये अपनी, श्रीलंका हो जाएगा ये अपना। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो द्वीप बने हुए हैं, सबसे पहले इस तरफ की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, इस तरफ। तो ये जो द्वीप जो बना हुआ है सबसे अपना, इसको मैंने क्या बोल रखा है, पब्बन द्वीप। कौन सा द्वीप है ये अपना, पब्बन द्वीप है। और पब्बन द्वीप अपना कहाँ पे, अपना रामेश्वरम में है। पब्बन द्वीप कहाँ पे अपना, ये अपना रामेश्वरम में है। पब्बन द्वीप कहाँ पे आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा रामेश्वरम। अब यहाँ पे ये जो एरिया है ना, इसको क्या बोल रखा है अपन ने, पाक की खाड़ी। क्या बोला जाता है इसको, पाक की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। किसको, इस एरिया को अपन ने पाक की खाड़ी बोल रखा है। अब इस तरफ की जो एरिया है इसको अपन ने क्या बोल दिया, मन्नार की खाड़ी। कौन सी हो जाएगी अपनी, मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी, मन्नार की खाड़ी। तो श्रीलंका के लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी, और राइट साइड में जाएंगे तो आपको पाक की खाड़ी नजर आएगी। और इसके बीच में जो द्वीप बना हुआ है, इस द्वीप का नाम क्या हो जाएगा अपना, पब्बन द्वीप। और ये कहाँ पे अपना, रामेश्वरम के अंदर। अब इसी के पास में एक और द्वीप समूह आता है जिसका नाम क्या अपना, आदम ब्रिज। क्या नाम है इसका अपना, आदम ब्रिज। नाम क्या हो जाएगा इसका, आदम ब्रिज। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में कौन सा द्वीप समूह है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन से द्वीप समूह पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आदम द्वीप और कौन सा, पब्बन द्वीप। कहाँ पे अपना, रामेश्वरम में। अब पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका के राइट साइड में कौन सी खाड़ी है, तो पाक की खाड़ी है। और श्रीलंका की लेफ्ट साइड में पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए कि आदम ब्रिज के लेफ्ट साइड में अगर मैं बात करूं तो कौन सा खाड़ी है, तो वो कौन सी हो जाएगी अपनी, मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। अगर आप मैप के थ्रू आप क्लियरली इसको इमेजिन कर पा रहे हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल और उसकी जलवायु से संबंधित। तो भारत की जो जलवायु है अपनी, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु कौन सी हो जाएगी अपनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस प्रकार की, भारत की जलवायु अपनी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत का राष्ट्रीय, भारत या देश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा अपना, बरगद। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जो अपन ले रहे हैं। बरगद हो जाएगा अपना राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। भारत के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अपना, 32,87,263। इस तरीके से आप ध्यान में रखना है, डिजिट को 2 पार्ट में डिवाइड करके 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, ये अपना क्षेत्रफल हो जाएगा। 32,87,263 किलोमीटर का अपना भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अपने ग्लेशियर से रिलेटेड, कुछ मैं बात कर रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट सामान्य परिचय में अपन है, तो सामान्य परिचय में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है अपना सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है ये अपना, ये आता है अपना सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है अपना, ये
सियाचिन ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ पे ये वर्तमान अपने यूटी लद्दाख के अंदर है। कहाँ पे ये अपना वर्तमान यूटी यूनियन टेरिटरीज लद्दाख के अंदर है। कहाँ पे वर्तमान यूनियन टेरिटरीज लद्दाख के अंदर है कौन सा अपना सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूं कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इसको क्या बोला जाता है, भारत की सफेद छत के नाम से जाना जाता है। भारत की सफेद छत के नाम से किसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप सीधा आंसर कर सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर जो वर्तमान लद्दाख के अंदर है, इसको भारत की सफेद छत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पर अपना ध्वज लगा दिया था। 1999 की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी सेना ने जब यहाँ पर अपना ध्वज लगा दिया था, जिसको भारत ने 1999 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पुनः मुक्त कर दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि भैया कि पाकिस्तान ने अपना ध्वज लगा दिया था, तो कब भारत ने इसको ऑपरेशन मेघदूत चलाकर मुक्त कर दिया था। तो 99 आपको आंसर देना, 1999। या फिर पूछ लिया जाए कि कौन से ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी ध्वज को हटा दिया गया था भारतीय सेना के द्वारा, कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन मेघदूत। तो ध्यान में क्या रखना है, पाकिस्तानी सेना ने यहां पर क्या कर दिया था, अपना ध्वज लगा दिया था। यहां पर अपना ध्वज लगा दिया था, जिसे 1999 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन मेघदूत चलाकर मुक्त करा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप देख सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर में क्या हो जाएगी कि वर्तमान यूनियन टेरिटरी अपना लद्दाख के अंदर है। सियाचिन ग्लेशियर को भारत की सफेद छत के नाम से जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर पाकिस्तानी सेना ने अपना ध्वज लगा दिया था, जिसे 1999 में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाकर मुक्त करा दिया था। वहां पर रिवाइज कर लेते हैं दूसरे टॉपिक को। तो दूसरी अपन ने बात की कि जो भारत की जो जलवायु है अपनी कौन सी है, अपनी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ के राष्ट्रीय वृक्ष की बात करूँ तो मैं बरगद अपना राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32,87,263 किलोमीटर। इसके पहले अपन ने बात की थी कुछ है ना भारत के मैप के थ्रू अपन ने कि जो खाड़ियां हैं श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में और कौन कौन से अपनी द्वीप समूह है। तो यहाँ पे अपन ने देखे थे पाक की खाड़ी अपन को श्रीलंका और तमिलनाडु के राइट साइड में मिलती है। नीचे की तरफ अपनी मन्नार की खाड़ी है। पब्बन द्वीप अपना रामेश्वरम में आता है और पब्बन द्वीप के पास ही कौन सा द्वीप समूह आता है जिसका नाम क्या है, अपना आदम ब्रिज। इससे पहले अपन ने बात की थी भारतीय तटीय सीमा का जो विस्तार था, समुद्र कानून बनाया गया था, सी लॉ बनाया गया था 1982 के अंदर, जिसके तहत अपन ने क्या किया था कि सीमा से जो सटा हुआ जो समुद्र होगा उसके अंदर अपन ने डिवाइड किया था EFZ जोन, EE जोन, ओपन सी। तो 0 से 12 नॉटिकल माइल के बाद की अगर मैं बात करूंगा 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया हो जाएगा वो अपना EFZ बोला गया। 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को अपन ने EEZ बोला गया और इसके बाद के एरिया को अपन ने क्या बोला, ओपन सी के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का अपना सेशन भारत के भूगोल का सामान्य परिचय से रिलेटेड। कल हम वापस पार्ट नंबर 4 के साथ मिलेंगे। भारत के सामान्य परिचय से रिलेटेड कुछ बातें बाकी हैं, कल के सेशन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस।